मैं आपको पढ़ा रहा था माइनर। माइनर के अंदर मैंने आपके सामने मैट्रिक्स लिया 2 by 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, और बताया था मैंने आपको कि जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही माइनर होंगे। हाँ, बस माइनर निकालने के लिए आप उस एलिमेंट की तरफ जाते हो और उस पर्टिकुलर एलिमेंट का आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रो जैसे ही ऐड करते हो आपको आपका माइनर तैयार मिल जाता है। तो जैसे M11 चाहिए तो मैं A11 के पास गया, A11 को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हाइड किया, मुझे 2 दिख रहा था, मैंने 2 देखा। तो 2 एक्चुअली पोजीशन किसकी है? A22 की है। इसी तरह M12 चाहिए तो मैं A12 के पास जाऊंगा, A12 का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हाइड करूंगा, 1 दिख रहा है, 1 आपका पोजीशन है A21 का। इसी तरीके से बाकी तो। उसके बाद मैंने आपको बताया को फैक्टर क्या होता है। को फैक्टर एक तरह का साइन मल्टीपल है माइनर का, जो आपकी हेल्प करता है आगे जाके एडजॉइंट निकालने में। तो को फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पर्टिकुलरली कैपिटल लेटर से नोट करते हैं, उसका कुछ रो और कॉलम होता है और उसके साथ साइन स्कीम होती है -1 का पावर रो प्लस कॉलम आई प्लस जे इंटू मल्टीपल ऑफ दी एम आई जे। तो आपको A11 निकालना है। A11 निकालने के लिए क्या करोगे? -1 की पावर 1+1 इंटू में माइनर ऑफ 1 वो निकाल दिया था मैंने यहाँ पे। ऐसे ही A12 निकालना है, जितने एलिमेंट होंगे उतने को फैक्टर होंगे। A12 का मतलब 1+2 पावर में आ जाएगा 3 -1 के लिए, और M12 चाहिए होगा, माइनर चाहिए होगा, वो आपके लिए निकाल दिया था मैंने। यहाँ तक आपकी बात क्लियर थी। फिर मैंने बताया को फैक्टर को प्लॉट कैसे करते हैं। को फैक्टर को प्लॉट कर रहे हो A11 A12 A21 A22। याद रखना मैट्रिक्स स्मॉल लेटर से नोट होते हैं एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्योंकि मैंने को फैक्टर निकाला है तो इसलिए यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर लिख दिया था। कैपिटल लेटर ये दिखा रहा है कि ये को फैक्टर्स है, और स्मॉल लेटर्स क्या दिखाते हैं? किसी मैट्रिक्स का स्मॉल लेटर कैसा होता है? A11 A12 A21 A22। ये उसके एलिमेंट्स है, इसकी बात नहीं हो रही है। बात इसकी हो रही है कि कैपिटल लेटर क्या दिखा रहा है आपको? को फैक्टर निकाला गया है। तो क्या क्या को फैक्टर आया? को फैक्टर आपका आ गया यहाँ पे 2 -1 -6 और कितना आ गया 4। ये आपका को फैक्टर है। ठीक है, इतना आप कॉपी करो 1-2 मिनट के अंदर। उसके बाद मैं आपको इसका एडजॉइंट निकालना सिखाता हूँ। फिर हम 3x3 की तरफ चलेंगे एक बार।
अब आ रही है, अगर कमेंट करके बताओ, आ रही है आवाज, साउंड आ रहा है अब? साउंड आ रहा है अब? और ये साउंड आ रहा है। और ये बताओ 2/2 का माइनर को फैक्टर समझ में आ गया था? 2/2 का माइनर को फैक्टर आता है, सीख गए? फिर 3/3 की तरफ आ चुका हूँ मैं। 2/2 का माइनर को फैक्टर आप लोगों को आ गया? ठीक है, 2/2 का माइनर को फैक्टर आ गया आप लोगों को? जो मैंने गूगल मीट पे पढ़ाया था, 2/2 का माइनर को फैक्टर। राहुल कहाँ से नहीं आया उसमें? माइनर समझ में आ गया था? माइनर और को फैक्टर में कितना फोटो लिया हुआ आपने? एक बार 3/3 का माइनर देखो। मैं एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करता हूँ। 2/2 की जहाँ छोटा हुआ समझ में आ जाएगा। माइनर निकालने जा रहा हूँ मैं 3/3 का। ठीक है, माइनर निकालने जा रहा हूँ 3/3 का। तो 3/3 का एक मैट्रिक्स लिया, उसका माइनर निकालना है। माइनर निकालने के लिए आपको M11 निकालने के लिए एलिमेंट 1 के पास जाना पड़ेगा। एलिमेंट 1 का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैंसिल, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? 1 2 और 6 2, 1 2 और 6 और 2, 2 1 जा 2, -6 2 या 12 -10 आ जाएगा। इसके अलावा M12 कैसे निकालोगे? M12 के लिए एलिमेंट 1 2 के पास जाना पड़ेगा। 1 2 का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल कर दोगे, 2 4 का कितना हो जाएगा बताना एक बार? 4 2, ये बच रहा होगा 1 और 2, तो 2 4 का कितना हो जाएगा? 8 माइनस का 2 कितना हो जाएगा? 6। इसके अलावा आपको M13 निकालना है, तो उसके लिए A13 के पास जाना पड़ेगा। A13 आपका 3 है, 3 का वर्टिकल, 3 का हॉरिजॉन्टल कैंसिल, 2/2 का एक दिख रहा होगा आपको डिटरमिनेंट, 4 1 1 6, तो 6 4 का कितना होगा? 24, 1 1 जा 1 कितना होगा? 23। 3 माइनर निकल गए। इसके अलावा चौथा माइनर निकालना है M21। M21 के लिए एलिमेंट 21 देखना होगा। एलिमेंट 21 आपका रो और कॉलम कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 3 और 6 2, 2 2 जा 4, 6 3 जा 18, माइनस का 14। मैंने आपके लिए 4 माइनर निकाल दिए। इसके अलावा एक दो और माइनर देखो, M21 M22। M22 निकालना है तो A22 के पास जाओ। A22 1 है, 1 का रो कैंसिल, 1 का कॉलम कैंसिल, 1 3 और 1 2 नाम का आपको एलिमेंट 1 उठाया, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 1 3 1 2 बच रहा होगा। इसको सॉल्व करो, 2 -3 -1 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, -3 -1 आ जाएगा। इसके अलावा M23 के लिए A23 के पास जाओ, 2 का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल, 1 2 6 1 बच रहा होगा। ठीक है, 1 2 6 1 बच रहा होगा। इसके अलावा इसको कैंसिल करोगे तो -11 आ जाएगा। M31 पे आ जाओ। M31 के लिए एलिमेंट 31 के पास जाओ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल, 2 3 1 2 बच रहा होगा। 2 3 और 1 और 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू 1 बच रहा होगा। M32 माइनर 32 निकालना है तो A32 के पास जाना पड़ेगा, 6 है, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसिल कर दो। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2।
2 माइनस 4 माइनस का 10, ठीक है, 2 में से 12 गया तो -10 होता है। इसके अलावा M33 के लिए A33 के पास जाना पड़ेगा। A33 का रो और कॉलम कैंसिल करो, 1 2 4 1 बच रहा होगा, ठीक है, 1 2 4 और 1 1 माइनस कर 1 -8 -7 लग जाएगा। इस तरीके से आपके 9 एलिमेंट के 9 माइनर निकल गए। देखा आपने 3x3 का एलिमेंट मैट्रिक्स है तो उसके माइनर 2x2 में होते हैं, जो कि सॉल्व होके एक वैल्यू दे देते हैं। इसी तरह 2x2 का मैट्रिक्स था पीछे, तो उसका माइनर 1x1 में आया था। तो 3x3 का मैट्रिक्स है तो माइनर 2x2 में आएगा, और 2x2 का मैट्रिक्स था तो माइनर 1x1 में आया था। इसको सॉल्व कर दिया मैंने, माइनर्स निकाल दिए। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं कोफैक्टर निकालता हूँ। ठीक है राहुल, 2x2 का बाई चांस माइनर में कोई दिक्कत हो, कोफैक्टर में दिक्कत हो, तो वो जो वीडियो पड़ी है उसको देख लेना, वहाँ भी वो मेंशन है वो सारी चीजें। 3x3 मैं बता ही रहा हूँ। इनकी वैल्यू को नोट डाउन कर लेना एक बार। -10 में लिख लेता हूँ कहीं पे साइड में। इसकी वैल्यूज थी माइनस का 10, ठीक है, इसके अलावा इसकी वैल्यू है 6 23, इसके अलावा इसकी वैल्यू है -14, ठीक है, -1 -11, ठीक है, इसके अलावा इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है -10, इसकी वैल्यू है -7। ये वैल्यूज काम आएंगे अभी कोफैक्टर निकालने में, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब हम सीखने जा रहे हैं कोफैक्टर। तो यहाँ पे मैं कोफैक्टर लिख रहा हूँ 3x3 का। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। कोफैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? पहले तो कोफैक्टर का साइन, ए मैट्रिक्स है तो AIJ, ठीक है, -1 की पावर I + J इंटू MIJ, ये फॉर्मूला होता है। जिस तरह का माइनर चाहिए होगा वो आ जाएगा। सबसे पहले मुझे कोफैक्टर A11 चाहिए। कोफैक्टर A11 निकालने के लिए -1 की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और साथ में माइनर चाहिए होगा M11। -1 का स्क्वायर 1 होता है। माइनर 11 मैंने निकाला था, वो आया था -10, तो टोटल मल्टीप्लाई होगी क्या आ गया -10। ऐसे ही कोफैक्टर A12 निकालना है, तो -1 का पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, I + J की वैल्यू। इसके अलावा माइनर 12 निकाला था, वो 6 आया था, ठीक है, तो -1 का क्यूब -1 × 6 क्या हो जाएगा -6। इसके अलावा कोफैक्टर A13 वो निकालने के लिए -1 का पावर 1 + 3 4 होता है। 4 के बाद M12, -1 का पावर 4 1 होता है, ठीक है, M13 सॉरी। इसके अलावा M13 की वैल्यू आई थी 23 यहाँ लिख देना। इसके अलावा आपको कोफैक्टर A21 चाहिए होगा, तो -1 का पावर 3 इंटू माइनर ऑफ 21, माइनर हुआ -1 का पावर 3 मतलब -1 ही होगा, और M21 की वैल्यू कितनी है -14, कितना हो जाएगा +14। इसी तरह आपको चाहिए होगा A22, -1 का पावर 2 + 2 4, माइनर ऑफ 22 चाहिए होगा,
-1 का पावर 1 4 होता है, मतलब 1 होता है। -1 की पावर 4 1 इंटू में n22 की वैल्यू कितनी है, n22 की वैल्यू है -14 के बाद -1, ये रख दो, माइनस का 1 आ जाएगा। इसके अलावा A23 चाहिए, ठीक है। A23 -1 की पावर 2 + 3 5 इंटू में n23 -1 का पावर 5 -1, n23 की वैल्यू -11 है तो -11 रख दिया, ये आपने निकाल रखा था, 11 आ गया। ऐसे ही A31 चाहिए को फैक्टर में, -1 का पावर 3 + 1 4 माइनस ऑफ 31, ये 1 हो जाएगा। माइनस ऑफ 31 आ गया आपका 1, ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 होता है। ऐसे ही A32 -1 की पावर 3 + 2 5 माइनस ऑफ 32 -1 का पावर 5 -1, M32 की वैल्यू -10, वो -10 है, टोटल हो जाएगा मल्टीप्लाई 10। ऐसे ही A33 का मतलब -1 का पावर 6, ठीक है। इसके अलावा माइनर ऑफ 3 -1 का पावर 6 है तो 1 होगा। M33 की वैल्यू -7 है, वो आ जाएगा -7। यहाँ से आपने 9 के 9 को फैक्टर निकाल लिए। आपने देखा को फैक्टर निकालने के लिए माइनस की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा माइनस की जरूरत पड़ती है, माइनस की भी और माइनस की भी जरूरत पड़ती है। एक बार को फैक्टर निकल जाए तो आप लोग उसको प्लॉटिंग कैसे देते हो, AIJ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, A11, यहाँ पे क्या हो जाएगा A12, यहाँ पे क्या हो जाएगा A13, ऐसे ही A21, A22 और A23, ऐसे ही A31, A32 और A33। तो कितना आया जरा बताओगे, बताओ। A11 की वैल्यू कितनी है, -10, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है A12 की -6, ऐसी 23 यहाँ पे वैल्यू आ गई, ये 23 है। अगली वैल्यू कितनी है, 14 -1 और 11, 14 -1 11। अगली वैल्यू है 1 10 और कितनी -7। ये आपका को फैक्टर था जो मैंने आपको बताया 3/3 में, माइनस भी बता दिया पीछे, माइनस के लिए हाइड वगैरह करते हैं, को फैक्टर में माइनस से निकालते ही साथ में साइन अटैच कर देते हैं। -1 की पावर अगर इवन नंबर होगी तो प्लस में आंसर आएगा, ठीक है, इसका 1 हो जाएगा ये। अगर ओड नंबर पावर होगी तो माइनस आ जाएगा, इस तरीके से। बाकी तो है ही, माइनस जरूरत पड़ती है। इसको उतार लो, फिर मैं आपको 3/3 में एडजॉइंट बताता हूँ कैसे प्लॉट करते हैं। कौन सी हो जाए तो बताना। अभी हम एक्सरसाइज आएगी उसमें सब में ऐसे ही करना होगा तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी क्या कहते हैं, एडजॉइंट तो भी आया नहीं है, एडजॉइंट तो जितने क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन करा के बता दूंगा। फॉर्मेट अभी इसलिए पता नहीं लगेगा क्योंकि वो जो क्वेश्चन है प्रॉपर वो 4.6 में आएगा। जब 4.6 में आएगा तब पता लगेगा एडजॉइंट का यूज कहाँ होता है। अभी तो बस ऐसे सीख रहे हो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर, बस ट्रांसपोज करना है इसको। इसका यूज वगैरह कहाँ करना है वो तो फ्यूचर में अभी पता लगेगा 4.6 में।
अगला टॉपिक है एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, एक बार आवाज चली गई थी तो 2/2 और 3/3 बताता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ठीक है, 2/2 मैं पहले बता रहा हूँ, फिर 3/3 निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, जो भी कोफैक्टर आपने निकाले, A11 निकाला, A12 निकाला, A21 निकाला, A22 निकाला, उसका ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया आपने, 1 मिनट वेट। ट्रांसपोज करने के बाद, ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद A11 यहाँ आ जाएगा, A12 यहाँ आ जाएगा, A21 और A22 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह आपको 3/3 में बता देता हूँ एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। इनका यूज होता है एडजॉइंट ऑफ ए को 3/3 में कैसे प्लॉट करते हैं। पहले आप कोफैक्टर निकाल लेना। ठीक है, जितने भी कोफैक्टर है वो निकाल लेना, जितने भी कोफैक्टर है ए के वो निकाल लेना, उसका ट्रांसपोज कर देना है 3/3 में। ठीक है, ये 3/3 का है। कोफैक्टर का मतलब हो गया A11, A12 और A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। इनका ट्रांसपोज करना है। जैसे ही ट्रांसपोज करोगे क्या मिलेगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो आपने सीखा किस तरह से हम एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट निकालना है, उसका कोफैक्टर ट्रांसपोज कर देना, उतार लो। कौन तो कर लिया होगा आपने। एक इन्फॉर्मेशन देने की, देखो ऐसा है, मैं मोस्टली गूगल मीट पे क्लास लेता हूँ। उसका रीजन ये है कि इंस्टेंटली सारे बच्चे वहां पे आ जाते हैं और पता लग जाता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे मैं ज्यादा फोकस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इंस्टेंटली बच्चे सोचते हैं, बच्चों के अंदर लेजीनेस आ जाता है। बच्चे सोचते हैं कि भाई ठीक है, इसको अब बाद में देख लेंगे या देख लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। कोई चाय पी रहा है, क्लास लेते रहते कोई कुछ कर रहा है, तो मुझे भाई क्लास ले रहे हो और टीचर 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 होता है, लेबर थोड़ी होता है। आपने अचानक देखा कि मतलब क्लास चल रही है, आप बैठ के इधर छोड़ के चले गए, अभी भी मुझे दिख रहा है एक ही बच्चा ऑनलाइन है और बाकी ऑनलाइन नहीं है, तो वो कोई फायदा नहीं होता। मेरा मेन मोटिव यहाँ पे, मैं भी कंफर्ट कर सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ, वैसे मुझे ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन करानी पड़ेगा, तो कोई फायदा थोड़ी है उस चीज का। अगर आप इंस्टेंटली क्लास ले सकते हो तो उस केस में मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, अदरवाइज फिर लॉकडाउन के बाद ही मिलेंगे। अगर आगे से कोई क्लास हो और आप में से कोई भी अटेंड नहीं, इंस्टेंटली अटेंटिव नहीं रहा, तो उस केस में मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लूंगा। ये बात आप ध्यान रखना, 12th क्लास है, मजाक नहीं है। तो आगे से जो भी क्लासेस होगी, अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो उस केस में फिर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। इंस्टेंटली मुझे क्लास में प्रेजेंट, जितने बच्चे हैं प्रेजेंट चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मैं पर्सनल लिंक भेजूंगा और पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, आप इसको उतार लो, उतार लिया होगा, मैं नेक्स्ट चीज पढ़ाता हूँ।
एलिमेंट वगैरह सीख ही लिया आपने। कुछ टूल्स हैं, कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, वो लिख लो एक बार आप। पहला फॉर्मूला है कि एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप ए से मल्टीप्लाई करते हो या ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हो, दोनों केस में आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई मिलता है। फॉर्मूला याद रखना, चाहे आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो, उसको ए से मल्टीप्लाई करो, या किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो। निकालने के बाद एडजॉइंट कैसे निकलता है? कोफैक्टर का यूज करके। तो उस केस में आपका आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। कह सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आई को अगर आप 2/2 या 3/3 में प्लॉट करो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। डिटर्मिनेंट सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक वैल्यू होती है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 1 से हो जाएगा, फिर 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, 1 से होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके का आपको फॉर्मेट दिखेगा। 2/2 में भी दिख सकता है ये। अगर आपको 2/2 में चाहिए तो ये ऐसा दिखेगा आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये कई लोग कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, अगर ये कॉमन ले लिया तो ये आपका पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर आपको कहा जाए कि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ये कहा जाए आपको कि ए आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, उसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। अगर वो 0 आएगा तभी वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स की पहचान यही होती है कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तीसरा, ए इज नॉन सिंगुलर। अगर ए आपका नॉन सिंगुलर है तो उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 नहीं आएगा, ठीक है। इस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इस केस में ए इनवर्स निकाला नहीं जा सकता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल नॉलेज रखो। ए इनवर्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट, ए इनवर्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट। इस केस में आ जाओ, इस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा, एक्सरसाइज 4.6 में सीखेंगे। नॉलेज रखने के लिए कहा आपको अभी कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस केस में डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 0। ए इनवर्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट। और इस केस में अगर डिटर्मिनेंट नहीं आया 0 तो आप कहोगे ये नॉन सिंगुलर है और आपका इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, निकाला जा सकता है। ये 3 टूल है, नोट डाउन करो इसको, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो चौथा टूल भी लिख लो यहाँ पे, चौथा टूल यहाँ लिखवा देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है तो एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो ये काम। फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, उसकी पावर n-1 कर दो। अगर आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे और उसकी पावर n-1 कर दोगे तो आपका आंसर वो आ जाएगा। n आपका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आपको अगर एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है तो उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो, उसकी पावर क्या कर दो, 1 कम करके सॉल्व कर दो। पावर का मतलब यहाँ पे ऑर्डर से है, 3/3 का होगा तो पावर 3 हो जाएगी, 2/2 का होगा तो पावर 2 हो जाएगी। इसका भी यूज फ्यूचर में मैं करूंगा, ठीक है। इसके अलावा 5वां टूल मैंने आपको बताया था, कहा था कि अगर किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करो, एक्सरसाइज 4.1 के अंदर बताया था मैंने आपको, किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे और तब उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो कांस्टेंट अपनी पावर लेके बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई किससे होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए से। मल्टीप्लाई किससे होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए से। जहां पे k की पावर n में n उसका ऑर्डर है, n इज ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। 3/3 का है तो 3, 2/2 का है तो 2। इतने टूल्स आप लिख लो, ठीक है। इसके अलावा बच्चे भी अटेंटिव नहीं है तो इसलिए मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। जब पूरे बच्चे भाई अटेंटिव हो गए तभी मैं क्लास लूंगा, अदरवाइज मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लूंगा।